हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकेट एग्जाम विद जया। जैसा कि आज सबको पता है कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। 15 अगस्त को ये बनाया जाता है। और आज ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है। आज के दिन रेड फोर्ट से हमारे पीएम सर हैं वो आपका झंडा फहराते हैं रेड फोर्ट से। कुछ फैक्ट्स हैं आपके इंडिपेंडेंस डे को लेके जो हमें नहीं पता होते और जो कभी एग्जाम में आ जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट्स भी होते हैं हमारे लिए। देखते हैं कि वो क्या है फैक्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल एंथम हमारा 1950 में अडॉप्ट किया गया था। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा कोई भी ऑफिशियल नेशनल एंथम नहीं था। जो आपका सॉन्ग था बरातो भाग्यो विधाता, कंपोज हुआ था 1911 में बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी को रीनेम करके आपका जन गण मन करा गया और आपका अडॉप्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ऑफ इंडिया एज अ नेशनल एंथम। और ये कब अडॉप्ट किया गया आपका? 24 जनवरी 1950। मतलब 1950 से पहले हमारा कोई नेशनल एंथम नहीं था। जो ये आपका सॉन्ग है, इसी को ही दोबारा जन मन गण का नाम देके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू ऑफ इंडिया नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया। कब? 24 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। आप देख रहे हैं, इंडियन फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन 1906। 1906 में पहली बार हमारा झंडा फहराया गया था। और ये कहाँ फहराया गया था? आपके 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। और ये 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था फर्स्ट टाइम। जो आपका फर्स्ट वेरिएंट है नेशनल फ्लैग का, वो डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के थ्रू 1921 में। और जो आपका करंट फ्लैग है सैफरन वाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप विद 24 स्पोक ऑफ अशोका चक्र, जो ऑफिशियली अडॉप्टेड किया गया था 22 जुलाई 1947 में। उसे होस्ट करा गया था 15 अगस्त 1947 में। तो आप यहाँ से 3-4 बातें याद कर सकते हैं। जो हमारा पहला फ्लैग था वो 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में, जिसकी स्ट्रिप थी आपकी रेड, येलो, ग्रीन। और जो आपका फर्स्ट वेरिएंट है करंट नेशनल फ्लैग का, उसे डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के थ्रू 1921 में। और जो आपका करंट फ्लैग है विद सैफरन वाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप, उसमें 24 स्पोक हैं अशोका चक्र के, वो ऑफिशियली अडॉप्टेड करा गया था 22 जुलाई 1947 में और होस्ट किया गया था 15 अगस्त 1947 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन chose 15 अगस्त एज एन इंडिपेंडेंस डे। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त ही क्यों चूज करा आपका इंडिपेंडेंस डे के लिए? जैसा आप देख सकते हैं, ऑल्दो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज अप्रूव्ड 18 जुलाई 1947। जो आपका इंडिपेंडेंस डे का जो एक्ट था वो 18 जुलाई 1947 को अप्रूव हुआ था। बट लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को डेट चूज करी क्योंकि ये कोइंसाइड करती थी उस डेट के साथ जिस दिन जापान ने सरेंडर करा था टू द अलाइड फोर्सेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त चूज करा था फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि उसी दिन कोइंसाइड करती थी एक डेट को उसकी जब जापान ने सरेंडर करा था अलाइड फोर्सेस को आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। जो आपका नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ अ नॉवल। ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। ओके, वो नेशनल एंथम था आपका जन गण मन। तो वंदे मातरम इज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड इज अ पार्ट ऑफ आनंद मठ, जो आपकी लिखी गई थी 880 में। दिस सॉन्ग वाज फर्स्ट संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1896। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में पहली बार ये सॉन्ग को गाया था। वंदे मातरम जो आपका एक नेशनल सॉन्ग है वो कब अडॉप्ट करा गया था? 24 जनवरी 1950 में। गाइस, मैं आपको जो भी डेट बता रही हूँ इसकी या फ्लैग की या आपके नेशनल एंथम की, उसको डेट्स को आप याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आती जरूर है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो आपकी जो बच्चों रेडक्लिफ लाइन थी उसको डिमार्केशन करा था सर सीरियल रेडक्लिफ ने, जो ये डिपेक्ट करती थी कि पाकिस्तानी एंड इंडियन पोर्शन ऑफ पंजाब एंड बांग्ला
was completed on 3rd अगस्त 1947। जो आपकी लाइन थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी थी 3rd अगस्त 1947 में, बट इसको ऑफिशियली पब्लिश करा गया था 17 अगस्त 1947 में, 2 दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे के। ठीक है, ये भी एक आपका फैक्ट है। यहाँ पे एक बात और देखने की, यहाँ पे आपको दिख रहा है ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे आपको वेस्ट पाकिस्तान, जो अब नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि बांग्लादेश एज ऑफ 1971। हुआ क्या था, 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर लिया था और ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था आपका बांग्लादेश, या आपका बांग्लादेश बन चुका था। ओके, तो इसलिए अब इसे ईस्ट पाकिस्तान ना कहकर हम इसे बांग्लादेश कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेशनल एंथम जो है आपका बांग्लादेश का, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के थ्रू ही लिखा गया है। एक सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था 1905 में। इसी सॉन्ग की फर्स्ट 10 लाइंस अडॉप्ट की गई हैं एज अ नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। कब अडॉप्ट करी गई, 1971 में, ड्यूरिंग इट्स लिबरेशन वॉर। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि 16 दिसंबर 1971 में जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वो आप बांग्लादेश बन गया था। ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर लिया था, वो बांग्लादेश बन गया था 1971 में ही। ठीक है, तो जो आपका बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो अमार सोनार बांग्ला जो एक सॉन्ग है, उसकी 10 लाइंस अडॉप्ट की गई हैं एज अ नेशनल एंथम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जिस दिन हमारा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, उसी दिन 5 और कंट्री का भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब वो कंट्री कौन कौन सी है देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का भी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, साउथ कोरिया का भी होता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का भी होता है, बहरीन का भी होता है, एंड आपका लिechtenstein का भी आज ही के दिन इंडिपेंडेंस डे होता है। ओके, इस 5 कंट्रीज को आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकती हैं। आगे चलते हैं। गोवा वॉज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन टेरिटरी इन 1961। हुआ क्या था, जब आपका देश आज़ाद हो चुका था उसके 15 अगस्त 1947 को भी, उसके बावजूद भी गोवा वाज स्टिल अ पोर्टुगीज कॉलोनी। गोवा तब भी पोर्टुगीज की एक कॉलोनी थी, तब वो आज़ाद नहीं हुआ था। वो कब हुआ, इट वॉज अनेक्स्ड टू द इंडिया बाय द इंडियन ट्रूप्स ओनली 1961। 1961 में जाके वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बना था। गोवा वो लास्ट स्टेट है जिसने हमारे इंडियन टेरिटरी को सबसे आखिरी में ज्वाइन करा था। तो आपको याद रखना है 1961 में गोवा इंडिया की टेरिटरी का पार्ट बना था और ये लास्ट स्टेट है जिसने इंडिया की टेरिटरी को ज्वाइन करा था। हम सबको पता है इंडियन फ्लैग्स बनते हैं, कहाँ बनते हैं वी डोंट नो। सब सोचते हैं कहीं ना कहीं बनते होंगे, कई सारी फैक्ट्रीज होंगी, बट ऐसा नहीं है। खाली एक ही प्लेस है, ओनली 1 प्लेस इन इंडिया, जहाँ पे आपका इंडियन फ्लैग को मैन्युफैक्चर करा जाता है और इंडिया में कहीं मैन्युफैक्चर नहीं करा जाता। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत सारी कंपनी होगी जो उसको मैन्युफैक्चर करती है, ऐसा नहीं है। कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्ता संघ KKGSS जो आपका धरवाद कर्नाटका में लोकेट करती है, वो एक अथॉरिटी है जो मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है इंडियन फ्लैग को। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अकॉर्डिंग द नेशनल फ्लैग जो है वो मैन्युफैक्चर करा जाता है ओनली विद हैंड स्पन एंड हैंड वूवन कॉटन खादी बंटिंग। कॉटन खादी से हाथ से ही आपका नेशनल फ्लैग बनाया जाता है, उसको हैंड स्पन करा जाता है, हैंड वूवन होता है वो, और ये BIS के स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आपका KKGSS ये एक ही लौती जगह है जहाँ पे आपका इंडियन फ्लैग मैन्युफैक्चर होता है। ओके, सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जिससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या क्या फैक्ट्स होते हैं आपके 75th इंडिपेंडेंस डे है आपका। हम ये तो सोच लेते हैं इंडिपेंडेंस डे है, बट हमें नहीं पता होता क्यों बनाया जाता है, क्या फैक्ट्स हैं इसके। तो आज हमने बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्या पता ये फैक्ट्स उनके काम आए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।